वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। अच्छा, सबसे पहले तो आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं आज जो है कुछ काफी टाइम के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ या आपके लिए लेक्चर लाई हूँ। सो थंबनेल भी आपने देखा होगा, आपको वीडियो के टाइटल से भी पता चल जाएगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने लगे हैं। हम आज डिस्कस करेंगे टिप्स टू एंटर ए साइंस स्कूल। अब ये जो है ना, आज की वीडियो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। मुझे एक बहुत ही मेरे जो है अच्छे स्टूडेंट ने मुझे इस वीडियो का जो रिक्वेस्ट की कि मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊं, तो मैं उनके लिए आ गई इस वीडियो को लेके, ठीक है। अ, देखें, जो ये होते हैं ना, आपके लिए मैंने वीडियोस बनानी है या कुछ करना है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट पे हो तो मुझे वो काम करने में और भी ज्यादा मजा आता है। जब मैं किसी रिक्वेस्ट पे काम करती हूँ कि आपको किसी चीज की टॉपिक पे प्रॉब्लम है, उसका सलूशन चाहिए, या उससे रिलेटेड जो है आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जब इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आपकी किसी प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन आपको दे सकूं या आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरी भी आपसे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूर, ठीक है। और ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी नई वीडियो, नया लेक्चर, कुछ भी न्यू टॉपिक पर डिस्कशन होगी, वो सबसे पहले आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी कि आपको उसके लिए फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा या सर्च आउट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है अगर वीडियो आपको पसंद आए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम। लाइक कर देंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। और शेयर की जो बात है, शेयर आपने जरूर करना है। अब शेयर करने से क्या है, सिर्फ ये देखिए, जो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है सिर्फ ये इम्पोर्टेंट कि भी आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तो मुझे उसका फायदा होगा। शेयर से सिर्फ ये नहीं है कि मुझे शेयरिंग मिल जाएगी या मुझे उसका फायदा होगा, ठीक है। उससे आप जिसको भी शेयर करते हैं वीडियो, आप उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोई कंटेंट लेकर आ रहे हैं। जब आप किसी अच्छी चीज को, किसी यूजफुल चीज को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, उसका उससे फायदा हो रहा है, तो आपको पता है कि एज ए मुस्लिम, वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे लिए ये एक आगे जो हमारे पास टाइम है, हमारी आखिरत है, उसके लिए भी एक फायदेमंद चीज है, और जो दूसरे हमारे साथ इस दुनिया में रह रहे हैं उनके लिए तो फायदा होगा ही। तो कितनी खुशी की बात है, कितने इत्मीनान की बात है कि आप किसी के लिए हेल्प का सोर्स बन रहे हैं, आपके लिए कोई, आप अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा है कि आप जो है इस चीज पे कि आप किसी की हेल्प कर सके, ठीक है, किसी के काम आ सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलें, बातें तो हो गई बहुत ज्यादा, अब हम करते हैं अब थोड़ा सा काम की बातें, ठीक है। जो वैसे तो ये भी काम की बातें ही थी, ठीक है। और थोड़ी सी जो जिस लिए हमने ये वीडियो अब बनाई है, इस पे इसकी डिस्कशन करनी है, जिस टॉपिक पे, अब उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा टिप्स टू एंटर द साइंस स्कूल। अच्छा, अब ये टिप्स हैं कि आप जब आप अपना मिडिल लेवल को क्रॉस करते हैं, आपने 8th तक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, आई होप कि अच्छे तरीके से किया होगा सबने। और ये जो आजकल कंडीशन है कोविड-19 की, इसमें आपको कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। दुआ करती हूँ कि सबकी इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें, ठीक है। तो अब आपने एंटर करना है अपने न्यू सर्कल में। न्यू आपकी जो है एक एरा शुरू हो जाएगा, आपने जब किसी साइंस स्कूल में एंटर करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस की तरफ जाते हैं, साइंस स्कूल्स की तरफ एंटर करते हैं। आर्ट्स जो है वो भी एक जो है एक अलग फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कम, देखिए कोई भी फील्ड या कोई भी सब्जेक्ट जो है ना कम नहीं होता है, और ना ही कोई सब्जेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्ट्स है तो जी ये अच्छा नहीं है या ये इजी है। बहुत जरूरी नहीं है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो है वो इजी ही हो, मुश्किल होते हैं, उनकी अपनी डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है। और साइंस का अपना। तो अब कुछ ऐसी टिप्स हैं आपके लिए जिसमें जो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आप किस तरह से जो है एंटर हो सकते हैं किसी भी अच्छे साइंस स्कूल में। मोस्टली स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो इंग्लिश मीडियम में जाएं और जो है अच्छे से इन्वायरमेंट पे स्टडी करें। तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा जब आप इन टिप्स को जो है फॉलो करेंगे और इनको अपने माइंड में रख के जाएंगे, ठीक है। सो हम जो है ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं इसको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जो सबसे पहले बात है ना आपके लिए, जो सेल्फ कंसर्न टिप्स हैं, ठीक है। देखिए,
जो पढ़ाई है, आपकी एजुकेशन है, आपको पास कितनी नॉलेज है, आपको कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या जो भी चीज़ें, उन सबसे पहले जो है आपके पास कुछ सेल्फ कंसर्न टिप्स भी होनी चाहिए, आपकी सेल्फ करेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए। दीज करेक्टरिस्टिक्स गोना हेल्प यू टू एंटर ए न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, आप जब एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प आउट करती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने अगर आपके लिए इस उसमें प्रिपेयर की हैं, ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंस से है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मोस्टली ये भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरह ही डिफरेंट लेक्चर्स में बता देती हूँ कि मेरा क्या उसका बैकग्राउंड है स्टडी एजुकेशन का और सब कुछ। तो मैंने जब मैंने शुरू में जब स्टार्ट की अपनी एजुकेशन, सब कुछ छोटे छोटे से बच्चे थे जब, तब से उर्दू मीडियम में स्टडी किया था। ठीक है, उर्दू मीडियम से स्टार्ट लिया था मैंने। तब कुछ उस वक्त इतना डिफरेंस भी नहीं था उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या, और ये बस एक उर्दू मीडियम हमारी जो है मेरी सिटी का एक स्कूल है, इतना फेमस भी नहीं है और इतना आप कह सकते हैं लो भी नहीं है, मीडियम में है। ठीक है, तो उससे मैंने जो है अपना स्टार्ट किया उर्दू मीडियम में। फिर आफ्टर प्राइमरी, मेरा प्राइमरी का सेक्शन कंप्लीट हुआ 5 तक। जब मैंने एजुकेशन कंप्लीट की तो मुझे सजेशन दी गई कि आप अपने यहाँ से जो है इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट लो, जौन सी भी क्लासेस में हो आप। मेरी सिस्टर्स भी थी मेरे साथ, वो छोटी थी मुझसे, 2-3 में थी, आई शी वाज आई थिंक सो। मुझे हमें ये सजेशंस दी गई कि आप इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट लो। अब उसके पीछे भी ये है कि मेरे ब्रदर थे, उनको वो गए जब पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है फील किया कि इंग्लिश मीडियम जो है वो एक प्रायोरिटी है। अगर आप, मेरी सिस्टर्स या हम लोग करते हैं तो फिर हमारे लिए आगे भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। वो बहुत उन्होंने सपोर्ट किया और हमें कहा कि आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लें। ठीक है, अब जब मैंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना था तो उस टाइम ये था कि थोड़ी, आपको पता है ये एक हर स्टूडेंट को, हर इंसान को इन इन सिचुएशन से जो है वो पास आउट होना पड़ता है। हर जो है इंसान पे ये लम्हात आते हैं सब के एजुकेशन में हो या इस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपको जब एंटर करना होता है, तो फिर टेंशन थी, थोड़ा सा स्ट्रेस था कि क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में जाना है, पता नहीं कुछ आता या नहीं आता या क्या, इस तरह के आपको पता है हर स्टूडेंट को इस बात की फिक्र होती है। तो अब ये था कि जो इंग्लिश थी वो मेरी थोड़ी अच्छी थी, शुरू से स्टार्ट से ही इंग्लिश का बहुत ज्यादा एक ये कहते हैं ना इंटरेस्ट होता है आपका सब्जेक्ट की तरफ, तो वो चीज थी इंग्लिश की। मैं यूं करती होती थी कि मतलब मेरी अगर इंग्लिश मैं 4 क्लास में हो रही हूँ, 5 में हो रही हूँ, 6 में हो रही हूँ, मैंने ईयर स्टार्ट होने से पहले ही अपना जो एजुकेशन ईयर, अपना करिकुलम ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मैं उसकी स्टडी शुरू कर देती। स्टडी क्या, मैंने इंग्लिश की बुक लेकर बैठ जानी है और उसको बस पढ़ ही जाना है, चाहे मुझे कुछ समझ आए ना आए, अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, उसको रीड आउट मैंने जरूर करना। उसमें बहुत सी चीजें जो एक्स्ट्रा हमें सिलेबस के वर्क में नहीं करवाई जाती हैं, आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली कि उसमें कुछ बस सिलेक्टिव स्टडी करवा दो जी, और जो आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बस वो कर लो। तो मैं क्या करती होती थी, इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है मोस्टली, या अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसी को पढ़ना और बस शुरू कर देना, खुद ही रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, जैसी मर्जी आती हो या ना आती हो। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया है, मेरी जो वो कैब है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है सिर्फ इस चीज से कि मैंने इंग्लिश की बुक्स को रीड किया है, वो भी अपने शौक से, बस उसको लेके जब आपका ईयर खत्म होता है, आपके पास कुछ हॉलीडेज होते हैं 10-15 दिन, आप घर बैठे बैठे थक भी जाते हैं, तो वो इस ये सारे इश्यूज जो हैं वो फिर उनको कवर करने के लिए मैंने बुक लेकर बैठ जाना और उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो यहाँ से फिर मैंने अपनी इस चीज़ को स्टार्ट किया। इसी तरह जब मैंने इंग्लिश मीडियम में जाना था तो वहाँ पे टेस्ट हुआ, टेस्ट लेना था। अब जो हमारा प्रिंसिपल थी मैम, शी वॉज वेरी वेरी यू नो नाइस लेडी, बहुत अच्छी थी वो। और वो वैसे भी मेरे कुछ वही बात आ जाती है, ब्रदर के जो है उससे उनको पता था कि ये उनकी सिस्टर है, तो उनको था मुझसे एक्सपेक्टेशंस उनको बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने मेरी इंग्लिश चेक करनी थी। अब इंग्लिश चेक करनी है तो जाहिर है उन्होंने इंग्लिश में हर चीज आपकी करनी है। तो सबसे पहले बात आई जाती थी कॉन्फिडेंस की। जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, अच्छा अब एक और बात आप ध्यान में रखें, कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको हमेशा मरवा देता है, हमेशा आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जरूर हो, आपको खुद पर एतमाद जरूर होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप गुरूर में आ जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, भाई मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है, गलती हर इंसान से होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका कॉन्फिडेंस है, आपके आपको खुद के ऊपर एतमाद है कि आपको किस चीज का पता है। नहीं पता, अगर नहीं भी पता तो आप ये सोचें कि मुझे पता है। ठीक है, मैंने ये नहीं करना कि मैं वहां पे डरने लग जाऊं और ये वो सब कुछ के पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपके रिस्पेक्टिव बिहेवियर। जब नेक्स्ट पर्सन आपके सामने कुछ, क्योंकि आपके सामने जब इस तरह के पॉइंट आपने जाना है न्यू सर्कल में, तो आपको
कुछ अथॉरिटेटिव पर्सन से आपकी मुलाकात होती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, आपको पता है। तो जब इस तरह के लोगों से आपके मुलाकात होती है, आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिस्पेक्ट के बगैर आप अब उनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं आप उसको मेंटेन कर सकते जब तक आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। सो आपकी जो हम्बलनेस है और रिस्पेक्ट गिविंग बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपने इस तरह किसी न्यू स्कूल, न्यू कॉलेज, न्यू यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी आपने एंटर होना है, जॉब के लिए आपने इंटरव्यू देना है, कुछ भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आज आपके पास आ जाता है, विच इज द नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज में मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको पूरे जी अब नाइन्थ में आपने एडमिशन लेना है। एक्चुअली रिक्वेस्ट ये थी कि मैंने न्यू स्टूडेंट ने जो है वो न्यू स्कूल में या नाइन्थ क्लास में एडमिशन लेना है जी, और उनको चाहिए कुछ टिप्स और कुछ सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन वो किस तरह से करें, ठीक है। सो नॉलेज में अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको आपकी पूरी जो वर्ड है उसकी नॉलेज हो आपके पास, या अगर आपने बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है नाइन्थ क्लास में तो पहले ही आपके पास पूरी पूरी बुक की नॉलेज हो। नॉलेज से मुराद ये है कि आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, कुछ चीज आपको पता हो, कुछ हो हाउ नाउ हो आपको कि ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो वो ये आपकी नॉलेज है इस लेवल पे जो आपके पास होनी चाहिए। तो फिर अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको मोस्टली इंपॉर्टेंट दी जाती है इस तरह के पॉइंट ऑफ इस तरह के इंटरव्यूज के टाइम पे या टेस्ट, स्कूल टेस्ट के टाइम पे, ठीक है, और किस तरह से आप उनको टैकल कर सकते हैं। ओके जी। सो अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है सबसे पहले मैथ। अच्छा, मैथ जो है उसमें अब ये नहीं है कि आपको हर तरह के मैथ के क्वेश्चंस और हर जो है आपको, अगर आपने एट्थ से नाइन्थ में जाना है तो एट की फुल बुक 100% आपको आनी चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब बेसिक ऑपरेशंस में क्या है, आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी बेसिक्स है। अगर आपको यही नहीं आएंगी तो आपको कैसे वो इस चीज में प्रमोट कर सकते हैं कि आप नाइन्थ क्लास में बैठे या नाइन्थ क्लास में अपना एडमिशन सिक्योर करें, अपनी सीट सिक्योर करें, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशंस की हाउ नो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि कुछ अगर मैथ के क्वेश्चंस वो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं कि आप इनको सॉल्व करें। वो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कहाँ आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस आई थिंक 2-3 से स्टार्ट कर देते हैं उसको करना, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस को, और वो 3-2-3 से ही आपने उन पे काम शुरू किया होता है, तो फिर 8 तक कैसे आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उस तरह के छोटे 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 मोटे 1-2 क्वेश्चन आपको वो दिया जा सकता है मैथ के लिए। समटाइम्स टेबल्स और डॉजिंग टेबल्स को भी इसमें लाया जाता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आप अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के मुताबिक, ठीक है। अगर आपको ये डिफिकल्ट फील हो रहा है ना तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि ये डिफिकल्ट नहीं है, या अगर मैंने ये आपके लिए डिफिकल्ट थोड़ा सा बनाया है तो वो इसलिए बनाया है कि आप जब जाएं इंशाल्लाह तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा सब कुछ। आप ये कहेंगे कि उफ, उसमें इतना कुछ था, मैम ने इतना कुछ बताया, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए जो डिफिकल्ट हैं आप उस पर फोकस करेंगे और इजी चीजें इंशाल्लाह फिर आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ के केस में सिर्फ आपके लिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनसे आप जो वो आपकी चेक कर सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रिटन क्वेश्चन 1-2 आपको दिया जा सकता है। डॉजिंग टेबल्स मोस्टली जो है यानी टेबल्स जो हैं आपको उनकी स्टडी टेबल्स राइट करने के लिए दिए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। सुना भी जा सकता है, ओरल भी कुछ आपसे जो है इन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैथ का इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेरी बात ध्यान में रखें कि मुश्किल आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर आप उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये आपका कोई मास्टर लेवल्स का टेस्ट या वो नहीं है कि आपने इसके लिए पीछे कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कुछ आप प्रिपेयर करके जाएंगे ना तो क्या होता है कि समटाइम्स आपने प्रिपरेशन की होती है और कुछ जो स्टूडेंट्स अदर होते हैं उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया, आप प्रिपेयर हैं पहले से ही कि क्या कुछ वहां पे हो सकता है आपके साथ, आप हर तरह से सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। जो स्टूडेंट इस तरह से सोच के आते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है, एडमिशन ही करवाना है, उन्होंने हमसे क्या करवा लेना है, ये तो 8-9 क्लास की बात है, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है। वो फिर कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो वो वहां पे भी उनको जो है वो उन्हें मिस हैंडलिंग कर देते हैं, ब्लंडर्स कर देते हैं, और वो फिर उनके लिए नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने जाएं, आपके पास इस तरह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज द साइंस। अब साइंस जो है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब अगर आपने नाइन्थ क्लास में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं
अच्छा एक और बात, जिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र हो ना कि हमने आगे जाना है, हमें इस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो वही स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मोस्टली साइंस के हों, ठीक है। आर्ट्स में थोड़ा कम इस चीज को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है कि दैट मे बी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो वो इतना नहीं उस चीज को सोचते हैं। साइंस का स्टूडेंट हमेशा इन चीजों को सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, किस तरह से मुझे जाना है, प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, क्या कुछ। अब ये बियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को देख के आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या कुछ है, हमें तो इनका कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे इसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको इन पॉइंट्स की भी बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको किस चीज़ की डिटेल चाहिए, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ राइट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास, आपके लिए ये भी बहुत है, ठीक है। अच्छा, साइंस में सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं आपसे, वो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं ना तो समटाइम्स आपके जो आपका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट टेकर्स हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, वो आपसे यही पूछ लेंगे, अच्छा आप बच्चे आपने साइंस पढ़नी है, आपने क्यों पढ़नी है साइंस, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये पूछ, अच्छा आपको पता भी है साइंस होती क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे फिर आप क्या करेंगे अगर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं इनको आपने जहन में रखना। तो डेफिनेशन से मुराद यहाँ पे यही चीजें हैं कि आपने साइंस में क्या चीज करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने साइंस क्यों पढ़नी है, तो आप बताएं आपने साइंस क्यों पढ़नी है, क्या वाकई आपको साइंस में इंटरेस्ट है, या आपको पता भी है कि साइंस होता क्या है, साइंस होती क्या चीज है, साइंस है क्या, ठीक है, इन चीजों का आपको पता भी है। तो आप क्या करें, आप उनको बताएं कि साइंस, मुझे पता है कि साइंस जो है वो एक नॉलेज है, एक स्टडी है, एजुकेशन की जो है वो ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक जैसे आर्ट्स है, साइंस है, एजुकेशन है, डिफरेंट ये ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें से एक ब्रांच या एक फील्ड जो है वो साइंस है, ठीक है। और मैं साइंस इसलिए स्टडी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मुझे शौक है, मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं है वैसे इंटरेस्ट हो तो वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनको नहीं हो वो तो फिर ऐसे ही पीछे लगे हुए हैं ना, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। तो आप यही बताएंगे कि मुझे इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है भी, अच्छा साइंस में आपको इंटरेस्ट है तो साइंस है क्या, ये तो बताएं, ठीक है। तो साइंस एक्चुअल में है क्या, साइंस एक्चुअल में है आपकी आपके इर्द गिर्द जो फुल इन्वायरमेंट है ना, आप उसमें ये स्टडी करते हैं, साइंस में ये स्टडी करते हैं कि एक्चुअली जो चीज प्रेजेंट है वो क्यों प्रेजेंट है, इस चीज पे रिसर्च होती है साइंस में, ठीक है। अब आपने यहाँ वहां पे ये बता दिया ना कि साइंस एक ऐसी जो फील्ड है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, डिफरेंट थिंग्स के बारे में ये स्टडी करते हैं कि आखिर अगर ये चीज़ है तो ये है ऐसे क्यों, अगर अल्लाह ताला ने बनाई है तो इसका क्या मकसद हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जब आप स्टडी करेंगे वो आपके पास साइंस आ जाएगी। तो ये साइंस की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद कुछ टाइप्स और फील्ड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा आपने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं साइंस में, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं। अगर आप चूज करेंगे बायोफिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो क्या होगा इसमें, वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपको पता भी है बायोलॉजी है क्या, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एग्जैक्ट डेफिनेशंस उनको वहां पे सुनानी है, आपने सिर्फ ये बताना है कि अब ये कॉन्सेप्ट्स में जो मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखा है उसमें बस यही है कि आपको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो ये आखिर होती क्या है। तो आपने पता है कि आप ये हर बच्चे को पता है, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो सबको पता होता है कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी है, ठीक है, लाइफ साइंस है, ठीक है। बायोलॉजी में हम लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो आपने किस चीज को स्टडी करना है, बायोलॉजी में लाइफ को स्टडी करना है। इसी तरह जब आप फिजिक्स की तरफ आएंगे, अगर वो फिजिक्स का पूछ रहे हैं या वैसे ही आप बताते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैंने ये 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। फिजिक्स का मुझे इतना पता है कि फिजिक्स जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कुछ लॉज को स्टडी करते हैं, कुछ ऐसे कानून के साइंस में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या अल्लाह ताला ने लॉ बनाया है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, उसमें मैटर को मोस्टली स्टडी किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। जो है आप फिजिकल जो थिंग्स हैं, फिजिकली प्रेजेंट थिंग्स जो हैं उनके आप डिफरेंट एजुकेशन उसकी जो है आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपके पास फिजिक्स है। फिर आपके पास आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री उसके नाम से आपको पता चल जाता है केमिकल्स, इट डील्स विद द केमिकल्स, ठीक है। तो आपको केमिकल से आप उसको उनको ये सिंपल बता सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो ऐसी साइंस है
जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा अल्लाह ताला ने मैटर बनाया है तो किस तरह से बनाया है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, अगर ये केमिकल प्रेजेंट है तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट है। आपने अपनी जो कहते हैं ना इसको आम सी लैंग्वेज, सिंपल सी जुबान में आपने उनको बता देना है आपको किस चीज का क्या पता है। उसमें आपने ये टेंशन नहीं लेनी हाय मुझे तो पूरी बायोलॉजी की डेफिनेशन का ही नहीं पता, मुझे तो वही सारी भूल गई, अब मैं क्या करूं, फिजिक्स की तो डेफिनेशन ही नहीं बिल्कुल याद है यार, केमिस्ट्री का तो पता ही नहीं केमिस्ट्री होती क्या है। ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जब आप इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं तो नेक्स्ट आपका ये इंप्रेशन जाता है कि ये बच्चा जो है वो डल है या इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले कहा था आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको कुछ ना कुछ आपने उसमें बोलना है, चुप नहीं रहना। जैसे आपको पेपर्स में बताया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपने उसको सोल्व जरूर करना है। ठीक है, अगर आप सोल्व नहीं कर रहे तो वो क्वेश्चन जो है 100% जीरो मार्क्स देगा आपको। ठीक है, 100% जीरो मार्क्स देगा। अगर आप उसमें कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो शायद कोई भी किसी भी जो है वो आपके जो चेकर है उनके जहन में हो यार ये पॉइंट तो शायद इनका ठीक है, इसके 1 मार्क तो दे ही दो। ठीक है, तो आपने कभी भी ब्लैंक नहीं बैठना, ब्लैंक बिहेवियर शो नहीं करना। ठीक है, इसी तरह डिटेल है, इसी तरह टाइप्स हैं, टाइप्स एंड फील्ड्स में भी यही है कि आपको कुछ पता हो कि बियोलॉजी होती क्या है, उसमें लाइफ साइंसेज हैं, उसमें आगे जोलॉजी और बॉटनी है जो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बेसिक ब्रांचेस हैं, मेन जोलॉजी और बॉटनी, उसके अलावा और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स हैं तो फिजिक्स में भी और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, आगे केमिस्ट्री है। इतना डिटेल में कोई भी नहीं आपसे पूछेगा। ठीक है, सिर्फ आपसे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग जो है बस आपसे वो ही पूछी जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है जिसको मोस्टली टेस्ट में जो है वो चेकआउट किया जाता है कि आपका इंग्लिश का क्या लेवल है। ऑफ कोर्स ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपको इसको तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, अब इंग्लिश में जो सबसे पहले पॉइंट है ना आपके पास टेस्ट किया जाएगा वो होंगे आपके टेंसेस। अब टेंसेस टेस्ट किस तरह से किए जाएंगे उसमें अब फिर वही बात आ जाती है कि आपने ये नहीं कि टेंस अल्लाह प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सबका पता होना चाहिए। पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह नहीं, आपको पता हो कि प्रेजेंट टेंस एक्चुअल होता क्या है। इट इज दी इज द एक्शन विच इज शोन इन दी प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन circumstances। ठीक है, so this is the definition of a present tense। past है तो आपको पता हो कि something happened in the past। future something will happen in the in the future, something gonna happen, it is not happened yet but it's gonna be happen in future, future में ये होगा अभी ये नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह past में क्या है कि जो हो चुका है it is already done, कुछ भी है आपका अभी हो चुका है complete। present में ये है what is now doing, what is happening now, so this is the present tense। सो इस तरह की जो है आपकी टेंस कॉन्सेप्ट आपका चेक किया जाएगा। अगर आप टेंस कॉन्सेप्ट चेक किस तरह से होगा, आपको 3 to 4 सेंटेंसेस उर्दू में दिए जा सकते हैं सिंपली। मैं आपको सब एक्सपीरियंस जो बता रही हूँ अपने टेस्ट से बता रही हूँ, ये सब चीजें मुझसे टेस्ट में पूछी गई थी, मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, और यही तकरीबन ऑल लेवल्स पे चेक किया जाता है। मैं अब जॉब भी कर रही हूँ तो आपको पता है स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो इस तरह के एक्सपीरियंस जो है वही आपको इन चीजों के बारे में बता सकते हैं कि ये सब चीजें क्या। तो मैं सब कुछ आपको जो बता रही हूँ ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है, और एक्सपीरियंस से आपको पता है बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। जो चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर आपके पास आता है कि आप प्रेजेंट टेंसेस जो है इसमें क्या है, आपको 2 to 3 क्वेश्चंस बताए जा सकते हैं। लाइक सेंटेंसेस, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग्रूब होता है। ठीक है, मेरा नाम अली है, हम स्कूल जाते हैं, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, फ्यूचर में हो सकता है अभी कल मेरा पेपर है, या कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल बारिश होगी। इस तरह के सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको दिए जाएं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, आपने उसको क्या करना है ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। फिर मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको इनकी दोबारा इनकी कुछ डिटेल्स और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो भी इंशाल्लाह प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाती है राइटिंग, सॉरी ऐसे। ऐसे में है अब आपकी उन्होंने चेक करनी है राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब ऐसे में राइटिंग स्किल्स चेक करनी है, कायदे आजम और इलामा इकबाल ये तो वैसे ही आपको पता है फिंगर टिप्स वाले ऐसेज हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भी हैं, और मोस्टली यही आपसे राइट करवाए जाते हैं। इंग्लिश के टेस्ट में जरूर आपसे कुछ ना कुछ आप ऐसे रिटर्न जो है वो वर्क करवाया जाता है, उसमें उन्होंने आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करनी है कि आप किस तरह से कितना और कितना राइट कर सकते हैं। आपकी
राइटिंग आपको आती है या नहीं आती, छोटा सा ऐसे लिखना आता है या नहीं आता, ठीक है। समटाइम्स लेटर एप्लीकेशन भी हो सकते हैं आपके इस केस में। ये सब कुछ आप मिडिल लेवल तक कर चुके होते हैं, इसमें आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो जाएगा अगर ये सब आ जाएगा। अब कायदे आज़म इल्लामा इकबाल मैंने आपको दिए मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा माई स्कूल, माई टीचर, माई फ्रेंड, माई बुक, और कौन से हो सकते हैं, ये सब सिंपल सिंपल से ऐसे हैं। ये भी पूछे, ये भी आपसे रिटर्न जो है वो करवाए जा सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। सिंपल से ऐसे हैं, आपने सिंपल सा उसको लिख देना, कोई बहुत बड़ा मुश्किल ऐसे नहीं लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, और ना ही वो चेक किया जाएगा कि इसमें हर कॉम्प्लेक्स लेवल हो। नो, वो सिर्फ आपकी राइटिंग को चेक करेंगे। एक तो राइटिंग जिसको हम कहते हैं कि लिखना खुशखती, वो आपको वो जरूर चेक करेंगे कि आपकी राइटिंग है कैसी, प्यारी है, रफ है या क्या, ठीक है। गंदी गंदे से वर्ड्स लिख रहे हैं या अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वो आप देखेंगे कि आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ भी इवन आपको लिखना आता है या नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहती है सम रीडिंग्स। रीडिंग करवाते हैं, जरूर करवाते हैं रीडिंग, ठीक है। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए आपकी रीडिंग मस्ट है, ठीक है। और अच्छा, अब इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए आपकी बुक्स तो रीडिंग करवा सकते हैं, होता है इस तरह, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है वो वैसे ही आपसे कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन कर लेंगे, व्हाट्स योर नेम, वेयर इज यू फ्रॉम, और आपसे इस तरह से बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है हम आपसे कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, डू यू वांट स्टडी, what do you like about your studies, where are you from, what's your father name. So these are the some questions which they're gonna ask you that क्या है, आपको बोलना भी आता है कुछ या नहीं आता, आपको इंग्लिश आती भी है कि नहीं आती। तो इंग्लिश में उन्होंने ये चीजें चेक करनी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है, ठीक है। सो इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे इजीली जरूर पूछेंगे इंग्लिश के। समटाइम्स ओके यू कैन कम हियर, इंग्लिश इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये आपका रीडिंग टेस्ट भी है, आपकी ओरल इंग्लिश का टेस्ट भी है। साथ ही उन्होंने उसको आपको जो है उन्होंने एनालाइज कर लेना है कि आपका क्या लेवल है इस चीज का, आपको इंग्लिश की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग में जो है इस्लामियत और उर्दू की रीडिंग भी आपकी जो है वो काफी उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। मोस्टली ज्यादा नहीं उसको करते, लेकिन ये है कि जो सम स्कूल्स हैं जिसमें आपका इस्लामिक कॉन्सेप्ट है या सब कुछ उनकी जो बेस है इस थीम पे है, उसमें आपकी उर्दू और इस्लामियत की रीडिंग को भी चेकआउट किया जाता है कि क्या आपको उर्दू इंग्लिश बोलनी उर्दू पढ़नी आती है, इस्लामियत पढ़नी आती है। समटाइम छोटी छोटी सूरतें या दुआएं वो भी आपसे वो पूछ सकते हैं। ये बच्चों वाली चीजें जो है ना, मतलब आप इस तरह मत सोचें कि बहुत मुश्किल मुश्किल आपसे कुछ पूछ लेंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इजी सी सिंपल सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, और मेरी दुआ भी है इंशाल्लाह आप लोग सब इसको कवर भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है कि उर्दू इस्लामियत भी कवर हो गया, इंग्लिश साइंस और मैथ का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो at the last of the video, thank you so much for watching, और थैंक्स वेरी 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 थैंक्स टू यू कि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या इस तरह करूं, ठीक है। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स और भी होंगे जिसको इस तरह के टॉपिक्स या वीडियोस पे जो है टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, जिनको इन लेक्चर्स पे इन यू नो इन सिचुएशंस पे उनको गाइडलाइंस चाहिए, ठीक है। तो आपने वीडियो को शेयर फिर जरूर करना है उनके साथ जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इस तरह के इश्यूज हैं, ठीक है। सबके साथ, अपने फेलोज, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स इवन सबके साथ शेयर करें वीडियो को, लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब तो आपने करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब मुझे दें इजाजत, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।